हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू इनिशिएटिव लाइफ कोच बाय सुशील रगड़े। और ये मेरा जो नया चैनल है, इस पे अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैंने स्टूडेंट्स को कमिट किया था, आपको कमिट किया था कि फरवरी में मैं फ्रेशर्स के लिए भी स्टार्ट करूँगा। अभी पिछले 3 महीने से मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये जो मेंटरिंग सर्विस है ये मैंने स्टार्ट की है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी मैं ये एक्टिविटी पार्ट टाइम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम मेरा यहाँ पे जॉब चल रहा है आई एग्ज़ाम भी में, आप सबको पता है। तो यहाँ पर इवनिंग टाइम का जो स्लॉट होता है वो मेरा जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए है। और अभी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, 40-50 लोगों ने अब तक मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर फ्रेशर्स के लिए भी आप कुछ लेके आइए। तो अभी फ्रेशर्स के लिए मैंने तो दोपहर का स्लॉट होता है, क्योंकि फ्रेशर्स का मतलब क्या है कि आप जॉब में नहीं हैं या आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो उनके लिए जो दोपहर का स्लॉट है, दोपहर को 12 बजे से लेके 5 बजे तक, उसमें मैं हर दिन एक यहाँ पे सेशन करने वाला हूँ। और जो यहाँ पे सीरियसली इंटरेस्टेड है उनको ये पूरा वीडियो देखना है। आप 2x स्पीड से देख सकते हैं। आपके मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। और इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिससे मेंटरिंग ले रहे, जिससे कोचिंग ले रहे, उसका बैकग्राउंड क्या है, लोग उनके पास क्यों आते हैं, ये सब जब आपको समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार लोग इतना फीस क्यों पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं। और कुछ लोग फिर ये भी बोलते हैं कि भाई आपको अगर करियर का डिसीजन नहीं लेने आता, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े लोग भी, मैंने आपको बहुत बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताया कि जो रिटायर्ड जीएम सीजीएम इस टाइप के लोग हैं, कुछ मतलब गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर्स भी है जिनको कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखो, इंडिविजुअल को पता नहीं, अभी मैं इस फील्ड में हूँ पिछले 15 साल से, तो मुझे इस फील्ड का पूरा आइडिया है, करेक्ट, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी को भी हो सकता है, मतलब अगर किसी को डॉक्टरी का आइडिया है तो हम उसके पास जाएंगे, किसी को लॉ का आइडिया तो हम उसके पास जाएंगे, कोई किसी को बिजनेस का आइडिया है तो हम सीए के पास जाएंगे। तो हर एक का जो एक्सपर्टीज होता है उसके हिसाब से हम एक्सपर्ट गाइडेंस लेते हैं। अगर आपको इसको इसमें कुछ वर्थ लगता है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज आप अपने अपने मन से डिसीजन ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, ये फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स मतलब जो अभी भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या जिनके पास जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लिखना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम करियर के बारे में मैं आपको गाइडेंस करूँगा, जॉब के बारे में, उसके बाद बिजनेस आप कर सकते हैं। अब आपको बायोडेटा में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, हायर एजुकेशन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है नहीं करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और कुछ जो नए या बीबीआईएम से वहाँ के जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स है वो भी मुझको कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर अभी आपको पता है कि प्लेसमेंट का जो सिनारियो है वो मार्केट में अच्छा नहीं है, और जो नए आईएम से वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी कुछ दिन के बाद वहाँ पे भी कुछ सेशन करने वाला हूँ, वहाँ के जो बच्चे हैं कि आगे किस टाइप का करना है। और ये मेरा आप वीडियो का यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरीके से मैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ है या IBPS है, SBI, इनको भी यहाँ पे गाइडेंस करते आ रहा हूँ, करेक्ट। और अभी ये जो 3 वीडियो है ये भी आप देखिए एक बार, तीनों की तीनों वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या है आज के डेट में। और मैं टेलीग्राम पे बहुत टाइम से पोस्ट कर रहा हूँ कि लोग गलत जॉब में जा रहे हैं और बाद में पछता रहे। मैं सिर्फ ये 1-2 मैसेज के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे पोल्स भी किए हैं। तो आप फ्रेशर है और आपको पता है कि बहुत सारे जो बैंकर्स हैं, इतनी सारी मेहनत की और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ पे मज़ा भी आ रहा है, मज़ा कहना सही नहीं होगा, कुछ लोग कर रहे हैं मजबूरी की वजह से, और कुछ लोग वहाँ पे जाके फिर उनको पछतावा हो रहा है, यह रिग्रेट हो रहा है कि यार इतनी सारी मेहनत इसी चीज़ के लिए। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वर्किंग प्रोफेशनल उनके लिए मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, और कुछ लोग मुझे 25,000 या 50,000 भी ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट। और आपको पता है कि अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, अलग अलग लोगों का बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे लोग करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि ये बोल रहा कि मैं 25 दे रहा हूँ, तो जितना मेरा फीस है उतना ही मैं एज ऑफ नाउ ये जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनसे चार्ज कर रहा हूँ, करेक्ट। और ये मेरा बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि मैं आके कोई भी आके आ गया और करियर एंड एजुकेशन काउंसलर बन गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मैंने ये सर्टिफिकेशंस किए हैं और इसके ऊपर मैंने खुद यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे होता है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया और यहाँ पे मेंटरिंग और काउंसलिंग करना स्टार्ट किया है। मैंने सर्टिफिकेशंस भी किए हैं
और क्या कहता है, क्या कहते हैं कि मैंने एक्चुअल लोगों को पिछले 15 साल से 10,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली मेंटरिंग किया है। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे पता है लिखेंगे कि भाई रियल वीडियो स्टार्ट्स आफ्टर 6 मिनट। तो अगर आप ऐसे लाइफ में आधी आधी चीज़ें करेंगे ना तो आपको लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पूरा पिक्चर देखना है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भाई आपका जो मेंटर है उसका बैकग्राउंड क्या है। अदरवाइज कोई भी आके किसी को भी गाइड करके चला जाएगा तो वो सही नहीं होगा। करेक्ट, ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं इस पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और अगर आप देखेंगे पिछले 90 डेज में 51 लाख लोगों ने मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल देखा है। और ये तो प्रोफाइल देखे, और मैं कितने लोगों तक पहुंचा हूं तो 12.5 लाख से ज़्यादा लोगों तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। और ये रिसेंटली, क्योंकि जब से मैंने ये स्टार्ट किया है बहुत सारे फ्रेशर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने हैं, IIT के हैं, IIM के हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। करें, ये सारे मेरे सर्टिफिकेशन है जो जो मैंने किया है। और आपको पता है कि भाई एक बार करने से नहीं होता है। और मैं फिर से यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2008 में MBA किया था। उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने फिर से IIM से मैंने ये एडवांस मैनेजमेंट टाइप का प्रोग्राम है। और ये IIT से भी मैं अभी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डिग्री कर रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, कौन कौन लोग मुझे फॉलो करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। करेक्ट, और अभी यहाँ पे आते हैं, ये है रियल चीज़ की मार्केट में क्या हो रहा है। करेक्ट, अभी देखो किस एज में आपको जॉब मिल गया भाई। 18 से 21 में 3% को जॉब। यहाँ पे कितना है, 8,500 लोगों ने यहाँ पे पोल किया। यानी कि कोई कहेगा कि भाई 18 एज में कौन सा मिलता, तो मिलता है SSC का जो 10+2 वाला जॉब है वो 18 से 21 के एज में यहाँ पे मिलता है। करेक्ट, फिर 21 से 23 के एज में कितने लोगों को लगा, फिर 23 से 25 से, या देखो मतलब बहुत लोग यहाँ पे जॉब अर्ली एज में लिया है। फिर उसके बाद 12% है 21 के 25 में अनएम्प्लॉयड है, 25 से 30 वाले अनएम्प्लॉयड है, आई मीन प्राइवेट जॉब। और यहाँ पे तो 5% लोग ऐसे कि भाई 30 एज भी हो गया लेकिन अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते जा रहे। और कुछ लोगों को ये जब मैं कहता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हो। भाई आपको पता है सिर्फ 1% लोगों को जॉब लगता है। और आप बोलेंगे नहीं भाई मैं 35 तक करूंगा और नहीं लगा, तो आपको पता है 100 में से एक को लगेगा, 99 लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, बाद में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्यों अनहैप्पी है कि भाई नॉट हैविंग अच्छा जॉब नहीं है। करेक्ट, उसके बाद गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बहुत सारे यहाँ पे रीज़न है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल जो है, अगर आप देखेंगे 25% आई मीन रॉन्ग जॉब डिड बिग मिस्टेक। देखो ये बहुत मैंने इनिशियली में कहा था और ये 1000 लोगों ने यहाँ पे पोल किया है कि जॉब कर भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि ये क्या कहते हैं मजबूरी में है यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। करेक्ट, माय प्रीवियस जॉब वाज गुड। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक किया, यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब गए लेकिन कुछ ऐसा सोचा कि यार दूसरा जॉब अच्छा हो गया लेकिन पहला ही अच्छा था, दूसरे जॉब में फंस गए। करेक्ट, कुछ लोग ऐसे कि जिनको अच्छा जॉब लगता है, मैं टॉक्सिक जॉब में हूँ। करेक्ट, मैं ऑलरेडी PSC जॉब, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, आई एम प्लानिंग टू डू MBA, मुझे MBA करना है। तो ये देखो, ये वर्किंग जो स्टूडेंट्स है प्रोफेशनली उनकी सिचुएशन, अगर आपको पहले से ही पता चल गया कि आगे ऐसे हो सकता है तो आप जल्दी आपके लाइफ का सही डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने किया था। ऐसे भी पोल करने से बहुत लोगों को मतलब तकलीफ होती कि यार आप ऐसे टाइप के पोल क्यों करते। ये पोल नहीं भाई, ये रियलिटी है कि 1 साल से अनएम्प्लॉयड है, 2 साल से, 3 4 5 6 7 8 साल से अनएम्प्लॉयड 8% लोग हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतने साल तक प्रिपरेशन करना। आप मुझे बताओ, एक लिमिट कर दो सेट कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल, अदरवाइज करते रहेंगे। और ये सारे लोग, इतने सारे लोग मेरे पास आते, सर 30 एज हो चुका है। और ये देखो, RBI का एग्जाम 3 बार दिया प्रीलिम फेल, 4 बार दिया प्रीलिम फेल, 5 बार दिया प्रीलिम फेल, 6 बार दिया प्रीलिम फेल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि UPSC के 6 अटेम्प्ट हो गए, RBI के भी 6 हो गए, अभी 32 एज हो गया, अभी हाथ में कुछ नहीं, अभी क्या करें। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है। और ये आपका बैकग्राउंड क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर 6000 लोगों का वोटिंग है, फिर 4% लोग हैं जिनके मदर एंड फादर दोनों ग्रुप ए जॉब में है। करेक्ट, फादर ग्रुप जॉब में है, फादर मदर IAS IPS IRS ऑफिसर्स हैं। करेक्ट, यानी कि ये जिन्होंने वोट किया उसमें से 60 लोगों के फादर या मदर IAS IPS है। फार्मर बहुत ज़्यादा है, बिजनेसमैन है, बोथ पेरेंट्स आर ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक, फादर और मदर ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक है, RBI नाबार्ड SEBI में है या प्राइवेट सेक्टर में है, एंड मदर हाउसवाइफ है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सारे कैंडिडेट्स है यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मोस्टली मैं पोल करता हूँ किस टाइप का बैकग्राउंड है। अभी मैंने आपको ये इतना सारा रियलिटी बता दिया। अभी क्या है, अभी देखो, आप यहाँ पे फ्रेशर हो या अनएम्प्लॉयड हो, तो आपका लाइफ का जो डिसीजन है
उसमें इतने सारे लोग मैटर करते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं सर मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इसका आंसर आप मुझे बताओ, यस और नो। इतने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बेसिस पे कैसे ले सकते हैं भाई आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, आप किस टाइप के फ्रेंड्स में रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका स्वॉट एनालिसिस, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। फिर आप, कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, करेक्ट, या कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। और आज के डेट में मैंने देखा है, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल का, तो पहले क्या होता था कि कुछ प्रॉब्लम आ गया लाइफ में ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता यार प्रॉब्लम क्या, सब कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन फिर पता चलता है यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए अभी जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, भाई आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लाइफ आपका रिलेशन कैसा है, उसके बाद आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% केस में यस आंसर है, और वहाँ बहुत बार वहाँ पे मिस्टेक होता है। तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा जितना मुझे इनपुट मिलता है उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारों का वो जो इशू है वो रिजॉल्व किया। क्योंकि क्या है, देखो खुद का हम नहीं रिजॉल्व कर सकते, करेक्ट, और जो रिजॉल्व कर रहे हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप खुद के प्रॉब्लम सारे रिजॉल्व कर सकते, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, भाई ऐसे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो लाइफ में अभी क्या करना है, जॉब करना है क्या, करेक्ट, करना है कि नहीं करना है, फिर गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, फिर सोशल मीडिया में लिंक्डइन है, उसके बाद यूट्यूब है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे टेलीग्राम है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, आपको पता है, वो करना है कि नहीं करना है, बिजनेस करना है क्या, नहीं करना है, हायर एजुकेशन में इंडिया से करना है या बाहर से करना है। तो ये जो सारे डिसीजंस है, इसके लिए मुझे आपसे कम 1 घंटा बात करना पड़ेगा। और उसके पहले भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके पहले भी मैं पूरी आपकी जो लाइफ की स्टोरी है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में आपसे लेता हूँ। कुछ लोगों ने लिटरली 40 मिनट 50 मिनट के ऑडियो मैसेजेस मुझे भेजे। मैंने स्टार्टिंग से, आप कौन से सिटी में रहते हो, उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, देखो, और यहाँ पे ना मैं सबका तो कर ही नहीं सकता और सबको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, मैं इतना भी लोग ऑफर कर रहे हैं और ये एक्चुअल मैसेजेस है, करेक्ट। अभी वर्किंग प्रोफेशनल है जिनसे मैं 10,000 रुपये ले रहा हूँ। अभी जो फ्रेशर्स है उनसे 7,500 आपको 60 मिनट्स के लिए यहाँ पे आपको पे करना है। और अगर आप रेडी है उसके लिए तो ही आपको यहाँ पे मैसेज करना है। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो कुछ भी ऑफर कर रहा हूँ वो उतना वर्थवाइल है, वो उतना डिजर्विंग है भाई उसको पैसे देना। अगर आपको लगता है तो ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये डिसीजन लेने के लिए हमें पैसे थोड़ी देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने इतना जो समझा है आपको, या अगर आपको लगता है कि यार ये जो पर्सन है ये हमें राइट डायरेक्शन दे पाएगा, तो ही आपको यहाँ पे मैसेज करना है, करेक्ट। यहाँ पे पहले आप मैसेज करेंगे सर यस आई एम रेडी टू पे, उसके बाद अब आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आप आपकी पूरी लाइफ स्टोरी यहाँ पे बताइए। आप ट्रांचेस में भी भेज सकते हैं, कुछ अभी बताया, कुछ कल बताया, कुछ परसों बताया। और यहाँ पे जो स्लॉट है मैंने पहले ही बताया, 12 से लेके 5 बजे तक आफ्टरनून में। और यहाँ पे डेली सिर्फ एक ही मैं यहाँ पे काउंसलिंग सेशन कर पाऊंगा, यानी कि मंथ में सिर्फ 30 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, करेक्ट। और इवनिंग का जो स्लॉट है वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। जब छुट्टी होगी वहाँ पे मैं थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, लेकिन इतना यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ लाइफ का जो प्रॉब्लम है, आप फंसे हुए हो, और आप देखिए भाई आपका 1 साल अगर वेस्ट होता है, और मान लीजिए आपको आज के डेट में 20 भी सैलरी मिलती है, तो कम से कम आपका 2.5 लाख का नुकसान हो जाता है, करेक्ट। तो उस हिसाब से ये जो फीस है ये बहुत कम है। और मैं इससे भी ज़्यादा चार्ज करता हूँ। जो लोगों को डिटेल करना है वो पेरेंट्स के साथ आते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं 2-3 घंटे। और यहाँ पे ये लिटरली इतने और इतने भी मैंने प्रीवियसली चार्ज किए, लेकिन अभी उस टाइम में थोड़ा कम लोगों का करता था, लिमिटेड सेलेक्टिव करता था। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी, तो अभी शाम के टाइम पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए उसके लिए 10,000 फीस है, और आफ्टरनून में फ्रेशर्स के लिए जहाँ पे 7,500 फीस है। और यहाँ पे आप अगर आप इजीली दे सकते हैं फीस तो ही कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई किसी से उधार विधार लेके नहीं करना है। पहले आप अच्छे से अर्न कीजिए, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक कर लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल की है। काफ़ी टाइम से काफ़ी मेरे जो मतलब मैसेजेस है वो यहाँ पे आ रहे थे, यूट्यूब के नीचे भी आ रहे थे, लिंक्डइन पे आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, टेलीग्राम पे आ रहे थे। तो उनके लिए ये है जिनको ये लगता है कि भाई इसमें कुछ है, मतलब जहाँ पे आपको रियली गाइडेंस मिलेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड एग्जामिनेशंस।